हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है राजा के जूते। तो यहाँ पे एक राजा की कहानी है, उसके जूतों की कहानी है। देखते हैं क्या है इस कहानी के अंदर। बहुत समय पहले की बात है, एक था राजा और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम था अमीर चंद और मंत्री का गरीब चंद नाम था। ठीक है। एक दिन अमीर चंद ने गरीब चंद से कहा, सुनो मंत्री जी, कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। धूल की इतनी मजाल मतलब इतनी हिम्मत कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग मुफ्त का खाते हो, इस धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। लो भाई, अब गरीब चंद की बड़ी मुसीबत आई। राजा की बात सुनकर गरीब चंद घबरा गया और थर थर कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप हमारे अन्नदाता हैं, अगर आपके चरणों पर धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूली कैसे मिलेगी। चरण धूली मतलब वो जो पैरों की जो मिट्टी होती है, जो टच हो जाती है, उस वाले को बोलते हैं। गरीब चंद की बात सुनकर राजा खुश हो गया, फिर भी कुछ अकड़ कर बोला, जो भी हो, हमें धूल से नफरत हो गई है, तुम इसे पूरे राज्य से हटवा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। राजा का ऐसा आदेश सुनकर गरीब चंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बड़ी मुसीबत आई भाई, भला धूल भी कहीं भी हटती होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बेचारा परेशान हो गया। उसने देश विदेश के सभी विद्वानों से धूल हटाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी उसे सही उपाय नहीं बता पाया। लाचार गरीब चंद ने राजा को खुश करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। उसने कई लाख झाड़ू खरीदे और उन्हें राज्य की सारी प्रजा में बंटवा दिया। राजा के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से राज्य के सभी लोग गलियों मोहल्लों में झाड़ू लगाने लगे। इससे इतनी धूल उड़ी कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया और राजा खांसते खांसते बहुत परेशान हो गया। भाई, जब वो धूल उड़ेगी तो खांसी वगैरह तो उठेगी ही ना। इतनी धूल उड़ने से इतनी कहाँ सहन होती है इतनी धूल। तो राजा ने गरीब चंद को बुलाया और कहा, मंत्री जी, तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत ही बेकार है। धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल ही धूल कर दी। अगर 2 दिनों में धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा की बात सुनकर गरीब चंद सिर पर पांव रखकर भागा। उसने हजारों भिश्तियों को धूल पर पानी छिड़काने की आज्ञा दी। छिड़काव में इतना पानी खर्च हो गया कि कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया, क्योंकि अब जो धूल उड़ जाती है वो पानी चलाने से वो धूल नीचे दब जाती है। तो उसने पानी चलाने के लिए कुएं और तालाबों का पानी भरता, तो वो कुएं और तालाब का भी पानी खत्म हो गया और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। वह अलग से, है ना, कीचड़ ही कीचड़ हो गया वो अलग से। राज्य के लोग प्यास के मारे मरने लगे। राजा ने गरीब चंद को एक बार फिर डांटा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया, तुम जैसों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सारे राज्य में यह क्या कीचड़ कीचड़ कर रखा है। अब लो भैया, और मुसीबत आ गई। घबराए गरीब चंद ने तुरंत योग्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। मंत्रियों ने गरीब चंद को यह सलाह दी कि अगर राज्य की पूरी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए तो धूल से बचा जा सकता है। गरीब चंद ने यह सलाह राजा को बताई। राजा को यह बात ठीक लगी और उसने देश के सभी चर्मकारों को बुलवाया, मतलब सारी जमीन पर चमड़ा ही चमड़ा करने के लिए। तो चर्मकारों को जब पता चला कि उन्हें सारे राज्य की धरती को मढ़ना है तो वे बुरी तरह घबरा गए और राजा से बोले, महाराज, न तो हमारे पास इतना चमड़ा है और न ही इतनी शक्ति कि पूरे राज्य की धरती को मढ़ सके। तभी एक बूढ़ा चर्मकार बोला, महाराज, मैं एक उपाय बताऊं। राजा बोला, तुम क्या बताओगे? विद्वानों की पूरी सभा तो इसका हल बता नहीं पाई, तुम आए हो। बूढ़ा चर्मकार बोला, आप आज्ञा तो कीजिए। बूढ़ा चर्मकार बोला, बूढ़े लोगों को थोड़ा तजुर्बा ज्यादा होता है, तो उनके पास कोई तजुर्बा होगा तभी उन्होंने ऐसा कहा होगा, बूढ़े चर्मकार ने, है ना। राजा ने उसकी बात मान ली। बूढ़े चर्मकार ने अपने झोले में से मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और उससे एक जोड़ा सुंदर सा जूता बनाकर राजा के पांवों में डाल दिया। अब वह राजा से थोड़ा चलने की प्रार्थना करने लगा। एक जूता बनाकर चमड़े का राजा को दिया और कहा कि अब आप इस चमड़े के जूते को पहनकर जरा चलने की कोशिश कीजिए। जूते पहनकर राजा ने कुछ दूर तक चलकर देखा, उसके पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा। बूढ़े चर्मकार द्वारा अपनाए गए उपाय से गरीब चंद की जान बच गई और उसी दिन से लोगों ने जूते पहनने शुरू कर दिए। ठीक है, तो देखा कैसे गरीब चंद ने अपनी जान बचाई, किस तरह से उन्हें राजा को जूता मिला और जूते से फिर धूल के कण आने बंद हुए राजा के पैरों में। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपको ये अध्याय अच्छे समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।